हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाइवर्सिटी क्लासेस। डाइवर्सिटी क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम कल और उससे पहले एक लेक्चर लेके आए थे 10th क्लास का केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बारे हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपको आगे समझने में दिक्कत है तो प्ले लिस्ट से जाके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। हमारे इस तरह का वीडियो को आप प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। चलिए दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व दूसरे तत्व को उस यौगिक विलयन से विस्थापित कर खुद उस स्थान को ले लेता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां से ध्यान देना है, कोई तत्व का बात है। किसका बात है? कोई तत्व दूसरे तत्व को यौगिक विलयन से विस्थापित कर खुद उस स्थान को ग्रहण कर लेता, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। जैसे कि कभी अगर आप स्कूल लेट से जाते हैं और जगह से किसी को हटा के आप उसके स्थान पे बैठ गए तो वो भी एक विस्थापन ही कहलाया। उसी तरह जब कोई तत्व, कोई एलिमेंट क्या करता है, दूसरे यौगिक विलयन से एक तत्व को विस्थापित करता है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? Fe + CuSO4। ये क्या है? कॉपर सल्फेट का क्या है? विलयन है। अब यहां से क्या करता है? Cu को विस्थापित करता है। कौन? Fe विस्थापित करके क्या बनाता है? FeSO4। और Cu को क्या करता है? अलग कर देता है। उसी तरह जब Zn से हम करते हैं तो Cu को विस्थापित कर उस स्थान को कौन ग्रहण कर लेता है? Zn ग्रहण कर लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। हम इसको एकल विस्थापन इसलिए बोले क्योंकि एक ही परमाणु अपना मूलक स्थान को चेंज कर रहा था, उसको बदल के उसके स्थान को ग्रहण कर रहा था। लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होगा? दो परमाणु अपने मूलकों का अदली बदली करके नया यौगिक का निर्माण करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। किसका अदला बदली करता है? दो यौगिक अपने मूलकों का अदला बदली करती है। किसका? अपने मूलकों के अदली बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। इसी को हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ उदाहरण से आप समझ सकते हैं, AgNO3 NaCl, इनका जब क्या होता है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो Ag प्लस NO3 माइनस प्लस Na प्लस Cl माइनस में बनेगा। इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ अपने मूलक का अदली बदली करके दो नया यौगिक का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। दूसरा एग्जांपल है Na2SO4 को जब हम BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? NaCl प्लस BaSO4। यहाँ इसको बैलेंस भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ दो क्लोरीन है और यहाँ दो सोडियम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण दे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। AgNO3 प्लस NaCl का जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो एक AgCl सिल्वर क्लोराइड का क्या प्राप्त होगा? अवक्षेप प्राप्त होगा। इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन, इस पॉइंट को नोट करके रखना है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हैं तो CO2 प्लस कुछ ऊष्मा निकलता है,
इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जब हम कोई वस्तु को जलाते हैं और उसमें ऊष्मा प्रदान करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे इस बात को नोट करना, ऊष्मा का अवशोषण, किसका अवशोषण का बात कर रहा है, ऊष्मा का अवशोषण का बात कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे N2 और O2 को जब अभिक्रिया कराते हैं तो 2NO प्लस माइनस ऊष्मा, माइनस का मतलब होता है हमको ऊष्मा बाहर से इसको प्रदान करना पड़ता है, या फिर उसी को हम क्या कहेंगे, N2 प्लस O2 ऊष्मा को ऐड कर रहे हैं, देखिए क्या बना रहे हैं, 2NO बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा क्षार मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन कौन मिलता है, अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH जब इसका अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl प्लस H2O बनाता है, ये क्या हो गया, लवण हो गया, और ये क्या हो गया, जल। दूसरा एग्जांपल क्या है, HNO3 को जब KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो KNO3 और H2O बनता है। आपको पता ही होगा, हम सुबह सुबह ब्रश करते हैं, हमारे मुंह में एसिड उपस्थित रहता है, हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। आप ध्यान से अगर कभी टूथपेस्ट का डब्बा में पढ़ के देखिएगा तो वहां पे लिखा हुआ रहता है क्षार, यानी नमक की उपस्थिति को दर्शाता है, और उसका स्वाद थोड़ा कड़वा भी होता है। तो क्या होता है, वो हमारे मुंह का अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, हमारे मुंह में रिफ्रेशनेस पैदा करता है, हमें ताजगी महसूस होता है। क्यों होता है, क्योंकि वह लवण का निर्माण और जल का निर्माण करके हमारे अंदर का जो भी अम्ल होता है उसको हटा देता है, मुंह के अंदर जो भी अम्ल होता है उसे हटा देता है। इसलिए आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ रहता है कैल्शियम युक्त टूथपेस्ट। और कैल्शियम क्या, क्षारीय मृदा धातु है। कौन सा धातु है, क्षारीय मृदा धातु।